जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी विद पैशन में। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे, गर्मी का आनंद ले रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है संविधान। अभी तक मैंने संविधान से रिलेटेड एक भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं डाला है, बट अब आपको यहाँ पे संविधान की क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो गई हैं। एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए, जैसा कि आप लोग जानते हो, लेखपाल की एग्ज़ाम डेट आ गई है, एनटीपीसी सेकेंड फेज उसकी भी एग्ज़ाम डेट आ गई है, एमटीएस का भी एग्ज़ाम डेट आ गया है। सो गाइज आप लोग तैयार हो जाइए। और सीएचएसएल जिसका लगा है उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी ये, क्योंकि इस संविधान के या पहली क्लास है और इस संविधान की पहली क्लास में आपको एकदम बेसिक सी चीज़ आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जानते हो भारत के संविधान का इतिहास। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताने वाले हैं भारतीय संविधान का इतिहास क्या है। ठीक है, उससे पहले संविधान क्या है आपको वो पता होना ज़रूरी है। देखो, संविधान, अगर संविधान का हम संधि विच्छेद कर दें तो संविधान का संधि विच्छेद करने पे सम जमा विधान, ठीक है, में सम होता है मूल, विधान में सिद्धांत। ठीक है, मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है संविधान। ठीक है, जिससे कोई राज्य अन्य संगठन अभिशासित होते हैं, वह किसी संस्था को प्रचलित करने के लिए बनाया हुआ संहिता एक दस्तावेज है। ठीक है, और संविधान हमेशा प्रायः लिखित रूप में होता है। तो यह है आपका संविधान का डिफिनीशन। जी हाँ दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, कभी कभी ये आपके एग्जाम में पूछे जाता है, प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना में जो प्रारंभिक 5 शब्द हैं, तो संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना में 5 शब्द हैं और वो 5 शब्द संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। यह प्रस्तावना में जो प्रारंभिक 5 शब्द हैं यह बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आपको बता दें ये 5 शब्द हमारे संविधान के स्वरूप को दर्शाते हैं, वहीं प्रस्तावना के अंतिम शब्द वह इसके उद्देश्य को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निर्माण कब और कैसे हुआ? संविधान सभा ने भारत के संविधान को आखिर 26 जनवरी 1949 को अपनाया था और इस दिन को आज हम संविधान दिवस के रूप में जानते हैं। भारत के संविधान में प्रस्तावना के साथ 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 5 परिशिष्ट हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रस्तावना के साथ 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको ये भी पता होना चाहिए भारतीय संविधान में कई अन्य देशों के संविधान से प्रावधानों को लिया गया है। ठीक है, अन्य देशों से लिए गए कौन कौन से प्रावधान हैं आपको वहाँ पे आपको डिटेल में बताए जाएंगे। और आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो भारत का संविधान है वो 10 प्रमुख देशों से लिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रावधान स्रोत का वर्णन यहाँ पे हम आपको करने वाले हैं। मीन्स कौन से देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, हम आपको बता दें सबसे पहली बात है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, कौन सा प्रावधान लिया गया है? तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति निर्वाचन एवं उस पर महाभियोग, न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, और अगला है मौलिक अधिकार। ये जो मौलिक अधिकार आप लोग देख रहे होंगे रेड कलर से है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया प्रावधान है। तो आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सेकेंड नंबर इंग्लैंड। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड से संसदीय शासन प्रणाली ली गई
है और एकल नागरिकता व कानून बनाने की प्रक्रिया को भी इंग्लैंड से ही अपनाया गया है। नेक्स्ट है आयरलैंड। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व ये आपका इम्पोर्टेंस है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, आपातकालीन उपबंध भी आयरलैंड के ही। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा को चुना गया है, संघ और राज्य के संबंध तथा शक्तियों का विभाजन हुआ है। और अगला है समवर्ती सूची का प्रावधान। नेक्स्ट है सोवियत रूस। सोवियत रूस की बात करें तो वहाँ से आपका मूल कर्तव्य अपनाया गया है। क्या अपनाया गया है? मूल कर्तव्य। नेक्स्ट है जापान। जापान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह जापान से अपनाया गया है। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस की बात करें तो गणतंत्रात्मक शासन पद्धति फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट है अगला कनाडा। संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, संघात्मक विशेषताएं, ये आपके कनाडा से अपनाई गई हैं। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। में संविधान में अभी तक जितने भी संशोधन हुए हैं, जो संशोधन हुए हैं, इस प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से आपातकालीन उपबंध को अपनाया गया है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।